आदाब नाज़रीन, टीटीवी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशर जमीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ही मुल्क में बीजेपी का मुतबद्दिल। करीमनगर जिले में पटना प्रगति प्रोग्राम से रियासती वजीर गंगूला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कशादगी के पहले दिन हैदराबाद के बाद सरकारी स्कूलों का किया मुआयना। एपी में बस उलटकर हादसे का शिकार 5 अफराद हलाक। प्राइवेट ट्रैवल्स बस ड्राइवर का तवाजुन खोने से पेश आया हादसा। बिल्डोजर मुहिम के खिलाफ आए कांग्रेस, पूरे खानदान को सजा क्यों मिले? दिग्विजय सिंह की मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद। पंजाब के गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त। मूसेवाला कत्ल केस का शार्प शूटर संतोष जाधव गिरफ्तार। अमेरिकी सीनेट के अरकान पार्लियामेंट ने बंदूक पर पाबंदी लगाने के इक़दाम पर किया इत्तेफाक। अमेरिका में आए दिन गन कल्चर के वाकयात के पेश नजर लिया गया फैसला। यूक्रेन में रूस का खुसूसी फौजी ऑपरेशन जारी। रूसी फौज यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेट्स्क के करीब पहुंची। अब खबरें तफसील से। वजीर सिविल सप्लाईज तेलंगाना गंगूला कमलाकर ने कहा है कि मुल्क के अवाम वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को बीजेपी के मुतबद्दिल के तौर पर देख रहे हैं। रियासती वजीर कमलाकर ने करीमनगर जिला हेडक्वार्टर में मुनक़िदा पटना प्रगति शहरी तरक्की के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए నేను కేసీఆర్ గారికి సూసైడ్ స్క్వాడ్ను మళ్ళీ 100 సార్లు చెప్తున్నాను. కేసీఆర్ గారి కుటుంబానికి సూసైడ్ స్క్వాడ్ను గంగుల కమలాకర్. నాకు ఈ మంత్రి పదవి, ఈ ఎమ్మెల్యే పదవి, ఈ రాజకీయం నాకు శాశ్వతం కాదు. కేసీఆర్ అభిమానం నాకు శాశ్వతం. కేసీఆర్ ఏది ఆదేశిస్తే దాన్ని తూచా తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేసే బాధ్యత గంగుల కమలాకర్ది. డెఫినెట్గా రేపు రాబోయే కాలంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ముఖ్యమంత్రి గారు వెంబడి గంగుల కమలాకర్ ఉంటాడు. ఒక్కసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనౌన్స్ చేయగానే దేశవ్యాప్తంగా ఒక చర్చ జరుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఫోర్స్ కోసం చూస్తున్నారు. చాలాసార్లు ఆల్టర్నేటివ్ ఫోర్స్లు వచ్చినాయి కానీ విఫలమైనవి. అందుకే ఆల్టర్నేటివ్ ఫోర్స్ లేకపోవడం వల్లనే బీజేపీకి అవకాశం ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజలలో ఒక చర్చ అయింది. तेलंगाना भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में नए तालीमी साल का पीर से आगाज हो गया। इस साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की तालीम शुरू करने के फैसले के पेश नज़र अव्वल ता 8वीं जमात सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम शुरू की जा रही है। इंग्लिश मीडियम की तालीम के सिलसिले में हुकूमत ने 1,04,000 सरकारी असातिज़ात को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ताउन से अंग्रेजी की तरबियत फराहम की है, जिससे सरकारी स्कूलों में बेहतर तौर पर अंग्रेजी की तालीम फराहम की जा सकेगी। इंग्लिश मीडियम की तालीम से तलबा को होने वाली दुश्वारियों को दूर करने के लिए जारिया माह के अवाखिर तक बर्ज कोर्स की तर्ज पर तलबा को तालीम दी जाएगी। इस सिलसिले में सरकारी असातिज़ा को वाज़े तौर पर हिदायत जारी की गई है। सरकारी स्कूलों में अचानक अंग्रेजी की तालीम शुरू करने से तलबा को दुश्वारियां पेश आ सकती हैं, जिसके पेश नज़र इस कोर्स को शुरू करने का फैसला किया गया है। इससे तलबा को आसानी होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तेलुगु और इंग्लिश मीडियम के तमाम तलबा को किताबें दी जाएंगी। इस साल तकरीबन 1,64,00,000 किताबें सरकारी स्कूलों के बच्चों में तकसीम की जाएंगी। इसके अलावा साबिक की तरह इस साल में तलबा में मुफ्त यूनिफॉर्म्स तकसीम किए जाएंगे।
सरपरस्तों से ख्वाहिश की गई कि वो इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल करने वाले तलबा पर खुसूसी तवज्जो दें। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज तालीमी साल के आगाज के पहले दिन हैदराबाद के बाद सरकारी स्कूलों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन बच्चों में खुशी देखी जा रही है। रियासत भर के तमाम स्कूल्स को तकरीबन 2 साल के बाद खोल दिया गया है। 2 साल से ये निज़ाम मफलूज हो गया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर स्कूल्स में किस तरह तब्दीली लाई जाए, इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के महबूबिया स्कूल, आलिया स्कूल के साथ साथ शिवराम बल्ली और जलीलगुड़ा स्कूल्स, इस तरह 4 स्कूल्स को पहले इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। रियासत भर के 26,000 स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद करने पर वजीर आला गौर कर रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए के सिरफा से हर स्कूल में दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। భాగంగా ఈ మహబూబియా ఆలియా శివరాంపల్లి స్కూల్ జిల్లల్గూడ స్కూల్ 4 స్కూల్స్ ముందు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇదే విధంగా ఈరోజు మనం మహబూబియాలో ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో పక్కన ఆలియాలో ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 26,000 స్కూల్స్ని కూడా ఈ విధంగా చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. దాదాపుగా 9,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ విధంగా ప్రతి స్కూల్లో ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలని, ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ఏమాత్రము తీసుకోకుండా అన్ని సౌకర్యాలు సకల హంగులు ఈ స్కూల్స్లలో ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం. దాంట్లో భాగంగా 12 విభాగాలకు సంబంధించి మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. దాంట్లో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, మ్యాక్సిమం అంటే ఎంత వీలుంటే అంత రెనోవేట్ చేసుకుంటూ అట్మాస్ఫియర్ అంతా మారిన పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తున్నారు. మంచి ఫర్నిచర్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, టాయిలెట్స్ కానీ, టాయిలెట్స్లో రన్నింగ్ వాటర్ కానీ ఇవన్నీ ఉండేటట్టు మంచి ఎలివేషన్తో పాటు మంచి వెంటిలేషన్తో పాటు మంచి గాలి ఫ్యాన్లు కూడా చక్కగా పెట్టి పిల్లలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టు చూసిన సందర్భంలో మీరంతా విజిట్ చేస్తున్నారు. ఇలాగే ఈరోజు మహబూబియాలో ఏదైతే మార్పు కనిపిస్తూ ఉందో అలాగే ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఇలాగే మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరు కూడా రెండవ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అందరినీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. చాలా మంది सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से प्रशांत जीवन पाटिल ने कलेक्टेरिएट दफ्तर पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर मुजम्मिल खान ने नए जिले कलेक्टर की हैसियत से जायजा लेने वाले प्रशांत जीवन पाटिल को पौधा करवाते हुए जिला कलेक्टर से मुलाकात की। शहर हैदराबाद के किशनबाग में पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर किशनबाग डिवीजन कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा ने बल्दी, बरकी व आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा ने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करके इन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में किशनबाग डिवीज़न में पटना प्रगति प्रोग्राम अमल में आया है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और एरिया एमएलए मौदम खान साहब का और मेरे साथी इब्तिदाई सदर मोतमुद्दीन हार्ड वर्कर्स एमआईएम के सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथ डिप्टी जीएचएमसी साहब, इलेक्ट्रिसिटी एई साहब, मलेरिया के एई साहब और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइज़र साहब, तकरीबन ऑफिसर्स मेरे साथ थे, क्योंकि डोर टू डोर जाके ये पटना प्रगति प्रोग्राम में पानी पड़ने से पहले, बारिश आने से पहले एरिया क्लियर कराने का है। इंशाअल्लाह ताला जितना भी एरिया में जैसा कि मट्टी है, एरिया में कचरा है, आपके लीकेज का प्रॉब्लम है, मैनुअल्स डैमेज है, जो प्रॉब्लम है वो ऑफिसर को बतलाया गया है। स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम्स बतलाया गया है। इंशाअल्लाह ताला पब्लिक में साथ रह के जो प्रॉब्लम हुआ आज वो नोट किया गया है ऑफिसर्स। इंशाअल्लाह ताला कल से वो काम शुरू होगा। और मैं ख़ास तौर पे किशनबाग की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, असद बाबा नगर का, जो आवाम ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से जो मोहब्बत का वहलाना इस्तक़बाल किया गया यहाँ पर आने की वजह से, क्योंकि यहाँ के
एमआईएम के वर्कर जो हार्ड वर्कर्स जो इब्तदाई सदरान जो काम करते हैं, आज पब्लिक उसको बतलाती है कि जो काम होने बोराबंडा के अल्लाहपुर में वाक़ मदरसा फैज़ान आयशा में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद अमल में आया। जलसे की निगरानी मुनीर खान रिजवी ने की। इस मौके पर नाजिम मदरसा हाफिज कारी अब्दुल वाहिद रिजवी निज़ामी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हुकूमतों से अपील की कि वो शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले निपुर शर्मा और जंदल की भी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इन्हें सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा से इस किस्म की हरकत से बाज रहें। उन्होंने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मदरसा फैज़ान आयशा के जानिब से और हमारे उलमाए बोराबंडा और तमाम इंतज़ामी कमेटी और तलबाए मदरसा की जानिब से सख्त मज़म्मत किया जा रहा है गुस्ताख़ी रसूल जो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शान में गुस्ताखी की है। नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है। हम लोग सख्त मज़म्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें सख्त जो है सज़ा दी जाए और उसे जेल में बंद किया जाए, उसके ज़बान पर लगाम लगाया जाए, वरना मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों से सब्र का इम्तहान न लिया जाए क्योंकि मुसलमान अपने ऊपर गाली बर्दाश्त कर सकता है, अपने माँ बाप के ऊपर गाली बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने आका के ऊपर अगर आँच आए और मेरे आका की शान में अगर गुस्ताखी की जाए तो बिल्कुल कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो आंध्र प्रदेश के अलवरी सीतारामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे में पड़ोसी रियासत ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा जिले के एडुगोराली पल्ली देहात के करीब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 2 की मौत भद्राचलम के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। महलूकीन में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मजीद 3 अफराद भद्राचलम के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज है। ये बस ओडिशा के चन्नापल्ली से एपी के विजयवाड़ा की समीत जा रही थी कि ये हादसा पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त 24 साला दिलापति, 5 साला जीता, 2 साला सुनैना के तौर पर की गई है। मजीद 2 की शिनाख्त हनूज नहीं हो पाई है। इन तमाम का ताल्लुक ओडिशा से है। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची जिसने राहत का काम का आगाज किया। जिला रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल के कोवेलीगुड़ा इलाके में रोड के करीब एक होटल में अचानक गैस सिलेंडर से गैस के अखराज के सबब सिलेंडर से आग निकलने लगी। होटल मालिक ने इस सिलसिले में फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए होटल में मौजूद ग्राहकों को फौरी तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। शौहर और बीवी दोनों सड़क के किनारे ये होटल चलाते हैं। सिलेंडर से गैस के अखराज की वजह से ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद की मदद से इस आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की गई जिससे एक बड़ा वाक़या टल गया। हादसे की शिकार गाड़ी से बड़ी तादाद में गांजा बरामद हुआ। ये वाकया मिर्चर जिले के कसीरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑटर रिंग रोड पर पेश आया। इस रोड पर इनोवा कार के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया जिसके नतीजे में कार ने सामने जाने वाली लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए जबकि दीगर 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। इस कार में दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है। पुलिस ने इस हादसे में जख्मी 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और इनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे के साथ ही फरार 2 अफराद की तलाश का काम पुलिस कर रही है। पुलिस ने हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से
कॉपर वायरों की चोरी की वारदात के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर ओहदेदारों ने मुलजिमीन की शिनाख्त की। इनका ताल्लुक तामीराती शोबे से बताया जाता है, जिन्होंने जेर तामीर पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाखों रुपए मालियत के कॉपर के वायरों के बंडल की चोरी की थी। तकरीबन 38 बंडलों को तामीराती मकसद के लिए रखा गया था, जिनकी चोरी की गई थी। इनकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए है। इन मुलजिमीन ने बंजर हिल्स और कृष्णा नगर के स्क्रैप के ताजिरों को ये चोरी की अशिया फरोख्त करने का मंसूबा बनाया था। एक रोज कबल मध्य प्रदेश हुकूमत पर मुलजिमान के हाथे बिल्डोजर से मसमार करने के ताल्लुक से हमला आवर हो चुके कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज इस मामले में मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत को निशाना बनाया। अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मकान गिराने की गैर कानूनी रिवायत की सख्ती से मुखालिफत करनी ही होगी। कसूरवारों को सजा दीजिए, लेकिन सजा पूरे खानदान को क्यों दी जा रही है? उन्होंने कहा कि यह रिवायत आईनी है। सिंह ने कहा, क्या आप भगवान राम के सच्चे पैरोकार हैं? क्या आपने रामचरितमानस में महामना तुलसीदास जी की ये सत्रें नहीं पढ़ी? रघु कल रेत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हल्फ का एहतराम करते हुए रियासत को गैर जानिबदारी से चलाएं। इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी, योगी जी राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं, राम जी के अमाल की पैरवी करने से आएगा। आए के हल्फ पर अमल करें। अटल जी ने आपको राजधर्म पर चलने की जो नसीहत की है, इस पर अमल करें, वरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब के गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस के कलेदी मुलजिम शार्प शूटर संतोष जाधव को आज सुबह गुजरात से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि जाधव को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस ने मूसेवाला कत्ल केस में इसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गुलकार सिद्धू के कत्ल केस में महाराष्ट्र के पुणे शहर के तार जुड़ने का इंकशाफ हुआ था। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की एक टीम ने भी गुज़िश्ता दिनों पूना का दौरा किया था और मुश्तबा मुलजिमीन की मालूमात फराहम की थी। पंजाब पुलिस ने जाधव और इसके साथी सुदेश कामले उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी के लिए कौमी सतह पर जाल बिछाया था। इस सिलसिले में रियासत के पुना शहर की दीही पुलिस ने भी एक खुसूसी दस्ता कायम किया था और दोनों मफरूर मुलजिमीन की तलाश के लिए तमाम बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को मालूमात फराहम की गई थी। पुलिस के आला ओहदेदार ने खबर रसा एजेंसी UNI को बतलाया। उन्होंने कहा कि मुकामी पुलिस को भी मुताला किया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के रब्त में रहने के शुबे में चंद नौजवानों से भी पूछगछ की थी। जादू बशनोई गैंग का अहम रुकन है और इसके खिलाफ पुणे के मंचर पुलिस स्टेशन ने 2021 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। मूसेवाला को 29 मई को पंजाब के जिले मानसा के गांव जवाहर के में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मरकजी वजारत दाखिला ने इस वाक़े का संजीदगी से नोट्स लिया है और पंजाब पुलिस को इस मामले को जंगी सतह पर हल करने की हिदायत दी है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 194.19 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत पीर को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 195,19,81,150 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 8,084 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 47,995 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.11% है। योमिया इन्फेक्शन की शरह 3.24% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 4,592 अफराद कोविड से पाक हुए हैं। अब तक कुल 4,56,57,355 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 58.68% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 2,49,418 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक कुल 85,51,08,879 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पामपुर कश्मीर के लेतापुरा में आज 110
बटालियन CRPF की तरफ से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह कैंप CRPF ने आयुष महकमा पुलवामा की टीम के साथ मिलकर मुनक्किद किया, जहां लेतापुरा और दिगर करीबी गांव के लोगों के मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप के अलावा मुफ्त अदवियात तकसीम की गई। कैंप का इफ्तिताह मस्कुरा गांव की एक बुजुर्ग खातून ने CRPF कमांडेंट योगेश पुरोहित और यूनिट के दिगर अफसरान की मौजूदगी में किया। देखिए, आज जो ये मेडिकल कैंप 110 बटालियन ने आयोजित किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने आसपास के जितने भी सिविलियंस हैं, जो हमारे गांव हैं आसपास, इनमें जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है, जिनको मेडिकल कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प के लिए और उनके लिए आज हमने ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है। इसमें हमने अपने CRPF के डॉक्टर्स के साथ आयुष का भी जो है हमने मदद ली है, उनके डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं और आसपास के जितने भी गांव हैं सभी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि साल रवां के दौरान अब तक मारे जाने वाले 100 जंगजुओं में सबसे ज्यादा तादाद लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता जंगजुओं की थी। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता इसी मुद्दत के दौरान 50 जंगजू मारे गए थे। इनका कहना था कि महलूक 100 जंगजुओं में से 71 मुकामी जबकि 29 गैर मुल्की जंगजू शामिल हैं। मौसूफ IGP ने ये जानकारी पीर को अपने एक ट्वीट के जरिए फराहम की। उन्होंने ट्वीट में कहा, साल 2022 के 5 महीनों और 12 दिनों में मुख्तलिफ तसादुम आराइयों के दौरान 100 जंगजू मारे गए हैं, जिनमें 71 मुकामी जबकि 29 गैर मुल्की जंगजू शामिल हैं। इनका ट्वीट में मजीद कहना था, साल गुज़िश्ता यानी 2021 में इसी मुद्दत के दौरान 50 जंगजू मारे गए थे, जिनमें 49 मुकामी जबकि एक गैर मुल्की जंगजू शामिल था। कुमार ने अपने ट्वीट में मजीद कहा है कि महलूक जंगजुओं में से सबसे ज्यादा 63 जंगजू लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे, जबकि 24 का ताल्लुक जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से था। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल एक बार फिर गुज़िश्ता चंद रोज से मौसम दिन में कई रंग बदल रहा है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान सपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 14 जून को मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम इसके बाद एक बार फिर बारिश होने की तौक़े है। वादी में चंद रोज से एक बार फिर मौसम दिन में कई रंग बदल रहा है। कभी तेज धूप होती है तो कभी मुताल्ला पर अचानक घने बादल छाए जाते हैं, जिसके साथ ही कई तेज हवाएं चलती हैं। कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई थी तो कहीं जोरदार सालाबारी हो जाती है। मौसम के इस मिजाज से वादी के शबाना दर्जे हरारत में कदरे कमी दर्ज हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कम रिकॉर्ड हुआ था। सरकारी श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदी बांदी भी हुई। वादी के शहरा आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कम से कम 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो मामूल के दर्जे हरारत से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सयाहती मुकाम पहलगाम में 2.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के दर्जे हरारत से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिकी सेनेट के अरकान ने गन कंट्रोल के मामले पर एक मसवदे का ऐलान करने पर इत्तेफाक किया है। BBC ने पीर को अपनी रिपोर्ट में ये मालूमात दी।
अमेरिका में फायरिंग के तेजी से बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ सड़कों पर आने वाले हजारों अफराद के एहतजाज के पेश नजर इस इकदाम पर गौर किया जा रहा है। इन नए इकदाम के तहत 21 साल से कम उम्र के बंदूक खरीदने वालों के पस मंजर की सख्त जांच की जाएगी और बंदूक की गैर कानूनी खरीदारी पर लगाम लगाई जाएगी। इस तजवीज को रिपब्लिकन पार्टी के 10 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिली, जो काफी मायने रखता है। इसका मतलब ये है कि अब इस करारदाद को पास करने और इसे कानूनी शक्ल देने के लिए वोटर्स की काफी तादाद मौजूद है। इससे कबल सदर जो बाइडेन ने भी अमेरिकी कांग्रेस से हथियारों पर पाबंदी लगाने, खरीदारी से कबल बैकग्राउंड की जांच मजीद पुख्ता बनाने और मौसर गन कंट्रोल और इकदामात को नाफिज करने की अपील कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने सिफारिश की है जिसका इस्तेमाल टेक्सास और बफेलो में इज्तिमाई फायरिंग में किया गया था। बंदूक पर पाबंदी लगाने की तमाम साबिका कोशिशें अमेरिकी कांग्रेस में खातिर ख्वाह हिमायत हासिल करने में नाकाम रही हैं। काबिल जिक्र है कि इस दौरान बंदूकों पर पाबंदी के साथ साथ सेनेट के अरकान ने दिमागी सेहत के प्रोग्रामों को बेहतर बनाने और स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों को फरोग़ देने की बात भी की है। यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दरमियान रूसी फौज अब मशरक़ी यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेत्स्क के बहुत करीब पहुंच गई है और इसे चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर घेर लिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीर को अपनी रिपोर्ट में लोहानस्क के गवर्नर के हवाले से ये इत्तला दी। यूक्रेन भी इस पर अपना इख्तियार बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा फौज को जमा करने में मसरूफ है। यूक्रेन के मशरक में वाक़ ये शहर हिकमत अमली के लिहाज से काफी अहम है, जिसका 70% हिस्सा रूस पहले ही अपने कब्जे में ले चुका है। सेवेरोडोनेत्स्क को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लेना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ी फतह साबित होगी, क्योंकि इसी के साथ यूक्रेन के सनाती शहर डोंबास पर रूस मुकम्मल तौर पर अपना कदम जमा लेगा, जिसमें लोहानस्क भी शामिल है। काबिल जिक्र है कि रूसी अफवाज ने डोंबास के 97% इलाके पर पहले ही कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके करीब वाक़ शहर लास्कानस्क से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मशरिक में तैनात यूक्रेन के फौजियों को भारी नुकसान का सामना है। रोजाना 100 के करीब फौजी हलाक हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि यूक्रेनी फौजियों के पास गोला बारूद भी खत्म हो रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के लिए अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि रूस के जरिए यूक्रेन के तोपखाने को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी सूरत में हथियारों के खातिर ख्वाह फराहमी कैसे होगी? दरअसल मॉस्को ने मगरबी यूक्रेन में एक फौजी गोदाम में अमेरिकी और यूरोपीय एंटी टैंक और एंटी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल फसादात की तहकीकात करने वाली अमेरिकी पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी ने कहा है कि 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नतायज को उलटकर इस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगावत की कोशिश की थी, जिसे साबित करने के लिए इनके पास काफी सबूत है। इन्हें अमेरिकी महकमा इंसाफ के सामने पेश किया जाएगा। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। कमेटी ने इस मामले में गुज़िश्ता हफ्ते अपनी पहली अवामी समाअत की थी। अब इस हफ्ते होने वाली समाअत के दौरान इजाफी सबूतों का इंकशाफ किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से ट्रंप अपने मुशीरों के साथ मिलकर बड़ी पैमाने पर गलत मालूमात फैलाने में मसरूफ रहे और महकमा इंसाफ पर अपने झूठे दावों को कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। कमेटी के अरकान ने अंदेशा दिया कि अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड इस पर फैसला करेंगे, जिसके बाद ये तय होगा कि ट्रंप के खिलाफ मजीद मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। सुर्खियां फिर एक बार फिर सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद।
वजीर आला के चंद्रशेखर रॉही मुल्क में बीजेपी का मुतबदिल। करीमनगर जिले में पटना प्रगति प्रोग्राम से रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कशादगी के पहले दिन हैदराबाद के बाद सरकारी स्कूलों का किया मुआयना। एपी में बस उलटकर हादसे का शिकार 5 अफराद हलाक। प्राइवेट ट्रैवल्स बस ड्राइवर का तवाज़ुन खोने से पेश आया हादसा। बिल्डोजर मुहिम के खिलाफ आए कांग्रेस। पूरे खानदान को सजा क्यों मिले, दिग्विजय सिंह की मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद। पंजाब के गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में एक अहम पेशरफ। मूसेवाला कत्ल केस का शार्प शूटर संतोष जाधव गिरफ्तार। अमेरिकी सेनेट के अरकान पार्लियामेंट ने बंदूक पर पाबंदी लगाने के इक़दामात पर किया इत्तेफाक। अमेरिका में आए दिन गन कल्चर के वाक़यात के पेश नजर लिया गया फैसला। यूक्रेन में रूस का खुसूसी फौजी ऑपरेशन जारी। रूसी फौज यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेट्स्क के करीब पहुंची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए टीटीवी न्यूज़। खुदा हाफिज।